ये केक खा लो और उसके बाद ये कूड़ा फेंक देना। क्या हुआ, तुम बाहर से ऐसे मुंह बना के क्यों आ गए? तो और क्या करूँगी। तुमने उनको वो केक दे दिया खाने के लिए। तुम्हें पता है वो केक कितने दिन पुराना है? 4 दिन हो गए उस केक को फ्रिज में रखा हुआ सड़ रहा था। तुमने तो वो केक कबाड़ में फेंक देना चाहिए था। उस केक को तो जानवर भी ना खाए और तुमने उन चाचा को दे दी केक खाने के लिए। अगर उनको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी इसके जिम्मेदार कौन होगा? तुम पागल हो गए हो क्या? इन लोगों को ना कोई फूड पॉइजनिंग नहीं होती है। अरे इन लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। लोग इन्हें ना 2-2 3 दिन का खाना देते हैं ना तो ये आराम से खा लेते हैं। और इनके खुद के घर में कौन सा रोज खाना बनता है? 2-2 3 3 दिन का खाना खा लेते हैं। इन लोगों को कुछ नहीं होता। ये लोग अंदर से बहुत स्ट्रांग होते हैं। और क्या कह रहे हो तुम कि बीमार हो जाएंगे? कोई बीमार भी नहीं होंगे। और तुम्हें पता है पुण्य लगेगा मुझे। खुद बोलेंगे कि देखो मेम साहब ने कितना अच्छा केक दिया है मुझे। देखो भूखे को खाना खिलाना अच्छी बात है। मैंने कभी तुमसे इस चीज़ के लिए मना नहीं किया। पर अगर तुम किसी को भी ऐसा बेकार खाना खिलाओगी, बासी खाना खिलाओगी, तो उसकी तबीयत बेकार हो सकती है। निखिल तुम ना कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। तुम्हें ऑफिस जाना ना, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना के लाती हूँ। चुप रहो। देख, गर्मी का तापमान दिन प्रतिदिन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तापमान 43 के पार हो चुका है, जिसके कारण खाने की कई चीजें खराब हो जाती है। इसलिए बासी खाना, पुराना खाना ना खाएं। तुम तुम्हारे पापा नहीं आए आज? नहीं दीदी, वो पापा की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में है वो। तबीयत खराब है? क्या हुआ उनको? अरे वो कल आपने केक दिया था ना, तो वो उन्होंने ज़्यादा खा लिया था, उनके पेट में दर्द होने लग गया और ज़्यादा कुछ नहीं। डॉक्टर ने बोला है कि 1 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, तो वो वहीं पर है। मैं वो भैया पैसे लेने आई थी, पैसे दे दीजिए। दे तुम। ये लो, ये पैसे तुम रख लो। अरे भैया इतने पैसे मत दीजिए, जितने मेरे बनते हैं सिर्फ उतने दीजिए। देखो तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उनकी दवाइयों के लिए पैसे तो चाहिए होंगे ना, तो ये रख लो तुम। नहीं नहीं भैया, मैं इतने पैसे नहीं रख सकती, सिर्फ मुझे मेरे पैसे दीजिए जितने मेरे बनते हैं। ये लो। ठीक है, चलती हूँ भैया। पापा आप टेंशन मत लीजिए, आपको कुछ नहीं होने दूंगा मैं। आपका बेटा भी है, जिंदा है बस। क्या क्या हो गया इनको? दीदी वो पापा की ना ज्यादा तबीयत खराब हो गई है, कल केक खा लिया था ना उस वजह से। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि इनको बासी केक खाने के लिए मत दो, इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अब हो गई इनकी तबीयत खराब। ये सब मैं मेरी वजह से ही हुआ। अगर वो केक मैं इन्हें ना देती तो इनके साथ ये सब नहीं होता। अरे मैं ही बेवकूफ हूँ। मैंने सोच लिया कि तुम लोगों को कुछ नहीं होता, तुम लोगों को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लोगों को आदत होती है ऐसा खाना खाने की। लेकिन मैं ये भूल गई थी कि तुम लोग भी तो इंसान ही हो ना। और तुम लोग कैसे हो? तुम्हारे पापा की ये हालत मेरी वजह से हुई है, उसके बाद मुझे सुनाने की बजाय मुझसे इतनी नरमी से पेश आ रहे हो। साहब जी, मैम साहब हमने किसी को नहीं बताया, हमने किसी से नहीं कहा। अगर हमें मैम साहब ने वो केक दिया था, पता नहीं 10 दिन का था, 15 दिन का था, वो केक खाता नहीं, हमारी तबीयत खराब हो गई और हमारी अस्पताल में जाने के लायक नौबत आ गई। अब हमारे पास पैसे नहीं, कुछ नहीं। मैम साहब आपके लिए तो हमारी जिंदगी कीड़ा मकोड़ा, हमें क्यों खिलाया ये? कम से कम हमें, गरीब आदमी है तो कम से कम हमारे बच्चे को तो देख लेती। तो लेकिन अब ना मैं यहीं रहूंगी जब तक इनकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, इन लोगों का ख्याल रखूंगी, इनकी सारी जरूरतें पूरी करूंगी। नहीं नहीं दीदी, आप ना परेशान मत हो, पापा का सरकारी अस्पताल में ना इलाज चल रहा है, हम वहाँ दिखा लेंगे। आप घर जाइए, हम लोग है ना देखभाल के लिए। हाँ मैम साहब, और फिर हमारे ऊपर तो भगवान है, ऊपर वाला तो देख रहा है ना
सब ठीक करेगा वो, हमें उस पर विश्वास है। तो मैं इनका सरकारी अस्पताल में इलाज करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनकी जो भी हालत है वो सब मेरी बीवी की वजह से है, तो तुम लोग चिंता मत करो। एक काम करो, इनको ना प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवा दो, और इनका जो भी खर्चा आएगा ना वो सब मैं देख लूँगा। और जब तक ये ठीक नहीं हो जाते तब तक तुम्हारे घर का राशन भी मैं डलवाऊँगा। ठीक है भैया, धन्यवाद।